सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब? फिर से स्वागत है उपवास प्रार्थना में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए तीसरी उपवास प्रार्थना है और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा आपके उपास जा रहे होंगे। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने आज भविष्यवाणी बताई है ओपन डोर की, यानी कि नए दरवाजे खुलेंगे और वो दरवाजे बंद होंगे जो शैतान की ओर से है। परमेश्वर ने इसी चलन पे कहा है, 40 प्रार्थना इसी चलन पे आएगी फास्टिंग की। ये प्रभु की इच्छा है और हम प्रभु की इच्छा में चलने वाले हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज उपवास प्रार्थना में जिन्होंने रखा है पिता, और जो नहीं रख पा रहे उनकी भी सुधि लेना। वचन प्रार्थना सत्य बोलना समझाना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो 40 उपवास चल रहे हैं हमारे, जिसमें आज तीसरा है और अब हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात है कि मेरा व्हाट्सएप और कॉल बंद है। और सबसे बड़ी बात है कि जब उपवास प्रार्थना होगी तो आपको रखनी है या नहीं रखनी। देखो, प्रभु का दास कभी किसी को फोर्स नहीं करता है, याद रखना। आपकी इच्छा में रखे या नहीं रखे, सिर्फ मैं ये कहता हूं कि आपको प्रार्थना करनी, क्योंकि परमेश्वर मुझे बोलते, मैं सिर्फ अनाउंसमेंट इसलिए करता हूं ताकि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। ये जरूरी नहीं कि आपको उपवास रखनी है, आपको नाइट प्रे करनी है, 100 टाइम बाइबल पढ़नी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ आप प्रार्थना करें कि प्रभु अपने दास को बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य से भर। क्योंकि ये नहीं है कि अरे तो मुझे 100 बाइबल पढ़नी है, इतने अध्याय पढ़ने हैं, एक प्रेशर मत लेना बिल्कुल भी। प्रभु ने ये समझाया मुझे, अभी रात में ही प्रभु ने मुझे बताया था कि इतना प्रेशर नहीं लेना किसी को भी, क्योंकि प्रेशर से प्रभु का काम नहीं है, आनंद से होता है। आपको डेली वही बाइबल पढ़नी जो आप पढ़ते हो नॉर्मली, याद रखना। कोई भी इंसान प्रेशर से बाइबल नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैं नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है, ठीक है। उपवास पे प्रेशर से नहीं रखेगा, नहीं रखने ही रखने हैं, चाहे हालत कैसे भी हो, जरूरी नहीं है। सिर्फ आप प्रार्थना करो, परमेश्वर जिसको अगुवाई करेगा, सिर्फ अगुवाई दर्शन के द्वारा ही उपवास रखना है। नाइट प्रे भी जब बोली जाएगी तो आपको अगुवाई के द्वारा करें, बिना अगुवाई के कोई काम नहीं करेगा। और खासकर 100 टाइम बाइबल का तो आप इतना नहीं करना है आपको, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं आप प्रेशर में बैठ गए और कई स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, काम नहीं जा रहे, कहीं भाई पाशे ने कहा 100 टाइम बाइबल, ऐसा नहीं कहा मैंने, ठीक है। सिर्फ मैं अनाउंसमेंट करता हूं ताकि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सारा काम प्रभु ने मुझे दे रखा है, आपके लिए सिर्फ सुनना, रिसीव करना है, ठीक है। इच्छा है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, फाइनल है ये। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, जैसा आपने बोला वैसे समझाया, ताकि प्रभु जी लोग इस चीज को समझे और माने तेरी बात को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मुझे पता है जब मैंने ये बोला तो बहुतों का बोझ कम हुआ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रेशर ले लेते हैं और उस प्रेशर से घर का काम भी छूट जाता है और फिर प्रभु के काम में मजा नहीं आता, आनंद से मजा आता है। परमेश्वर इंजॉय है, आनंद है हमारा। परमेश्वर कभी किसी को हार्ड काम नहीं देता कि इतना काम दे देगा और संभल ना पाए, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने। हाँ, परमेश्वर 100 टाइम बाइबल का मतलब है डेली में 90 से 100 अध्याय पढ़ना, जबकि इसका मतलब 10 घंटे बाइबल पढ़ना, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको बाइबल पढ़नी है। प्रभु ने इसलिए बताया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना जाए, यानी कि इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे जो टाइम खर्च होता है वो एक्स्ट्रा टाइम लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब काम छोड़ के बाइबल ही पढ़ते रहो, ऐसा प्रभु नहीं कहता है, ठीक है। फिर तो वो शैतान को अवसर मिल रहा है। तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है। तो आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपको प्रेशर से हो। बाइबल पढ़, जितनी पढ़ सको, ये नहीं छोड़ दो, जितनी पढ़ सको, 2 अध्याय पढ़ो, 4 पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो, सारा काम भी करो, नॉर्मल पढ़ो, ठीक है। ये बताया प्रभु ने मुझे और यही अनाउंसमेंट मुझे करनी थी, ताकि कोई भी काम परमेश्वर का प्रेशर से नहीं होता, बोझ से नहीं होता, बड़े हंस के होता है और इसमें मजा भी आता है। कोई ये नहीं कह सकता भाई तू इस काम के पीछे ये काम क्यों छोड़ रहा है, सारे काम भी होंगे और प्रभु का काम भी होगा। हालेलुया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। प्रभु ने जो वचन दिया हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, और एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद इस वचन के द्वारा सबसे बातें करना और सबके रास्ते बंद दरवाजे खोलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिसे विश्वास है और यकीन मानना, परमेश्वर बंद दरवाजे खोलेंगे, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है, फिलदिलफिया के कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर इसी वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना सुनेंगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर कहता है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी जुबान पर सामर्थ्य रखता है। और जब हम उपवास में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जरूर सुनता है उपवास की प्रार्थना परमेश्वर की। तो आज वो दरवाजे खोलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जो काम प्रभु ने दिए हैं उससे एंजॉय के साथ करना, ठीक है। और 100 टाइम बाइबल का चैप्टर
नहीं है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से जिससे हो सके अपना फास्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ो, लेकिन फास्टिंग के ज़रूर वचन पढ़ो, जो फास्टिंग के हैं, ठीक है? और जिसको अगुवाई वही करेगा। आप नॉर्मल करो ताकि आज प्रभु ने आपका बोझ हटाया। हो सकता है इस अनाउंसमेंट के बाद आपको बोझ आ गया हो क्योंकि आप समझ नहीं पाए। आज परमेश्वर ने आपके बोझ क्लियर करा है। मैं विश्वास से घोषणा करूँगा कि परमेश्वर आज आपके ओपन डोर खोलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट धन्यवाद करता हूँ पिता तेरा दास होने के नाते। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसा आपने बोला वैसे मैंने बोला, ताकि लोगों का बोझ कम हो सके और तेरा काम तो पिता आनंद के साथ होता है, प्रेशर के साथ। पिता आपने बहुतों का ये बोझ हटाया है ताकि 100 टाइम बाइबल और ये सब इसको अगुवाई है वही करे और प्रेशर के साथ ही सारे काम पूरा करके। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि अपने सारे बोझ को हटाया और पिता आपने कहा जिसको अगुवाई है वही करे। लेकिन अब मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर ये वचन को लेकर आपने बोला है जिसको आप खोले से बंद नहीं कर सकता, जिससे बंद कर उसे खोल नहीं सकता। तो मैं आज तेरा दास होने के नाते खोलता हूँ पिता परमेश्वर इनके वो दरवाजे जो शैतान ने बंद कर रखे, श्राप ने बंद कर रखे। पिता ये प्रार्थना करते थक गए हैं, टूट चुके हैं, लेकिन आज अपनी आवाज खोल दे पिता इनके लिए। ओपन ऑन द नेम ऑफ जीसस, खुल जाए वो दरवाजे जो अभी तक बरकत नहीं आ पा रही, चंगाई नहीं आ पा रही, पिता रोजगार नहीं आ पा रहा है। ओ पिता परमेश्वर खुल जाए वो दरवाजे, खुल जाए पिता, नए दरवाजे भी खुले ताकि नए रिश्ते आ सके, नई जॉब आ सके, ब्लेसिंग आ सके द नेम ऑफ जीसस और शैतान इनके जीवन से जा सके। जब दरवाजे खुलेंगे तो बेकार की चीज जाए इनके घर से, लड़ाई झगड़ की आत्मा, क्लेश की आत्मा, बीमारी की आत्मा और एक सामर्थ वाली आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तेरा अभिषेक है और पिता सब कुछ अच्छा हो जाए। अब तेरा दास होने थे मैं बंद करता हूं वो दरवाजे जो शैतान ने खोल रखे हैं पिता, शराब के, सिगरेट के, वेश्यागर्दी के, पाप के, अंधकार के, जिससे पिता रोना 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 है। लेकिन आज वो दरवाजे बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य, बंद इन द नेम ऑफ जीसस। और सिर्फ तेरा अभिषेक पाया जाए, खुशियां पाया जाए, आनंद पाया जाए। आज आज और अभी से ये दरवाजे खुल चुके हैं और एक गवाही दे रहे मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरा विश्वास है पूरा कि आप सब गवाही दोगे और आपके रास्ते खुल चुके हैं। अब प्रभु बता रहा है कि आने वाले 28 दिन के अंदर आपके लिए जिनकी शादी नहीं हो रही रिश्ता आ रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।